जय जीवदानी। शहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 7 अगस्त 2023 से लेकर तारीख 13 अगस्त 2023 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटना घटने वाली है वो सप्ताह की शुरुआत में ही घटने वाली है। वक्री और अस्त शुक्र जो हैं वो कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और इसका क्या असर होगा मेष से लेकर मीन राशि पर, इसी की चर्चा आज इस सप्ताह में करेंगे हम। मेष राशि, शुक्र आपके द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और कर्क राशि में जाके आपको बेचैनी दे सकते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने विवाहित संबंधों के लिए माता पक्ष की तबीयत संभालनी पड़ेगी और अपना जो धन है, संचित धन, उसको निकालिएगा नहीं। विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत कीजिएगा। हो सके तो ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ कीजिएगा। वृषभ राशि, लग्नेश है शुक्र, षष्ठेश है शुक्र और जाके तृतीय भाव में बैठते हैं तो स्थान बली है। यात्रा में आपको फायदा हो सकता है। मीडिया से रिलेटेड कामों का छोटे भाई बहनों से मनमुटाव ना करें। लोन्स वगैरह लेने में खबरदारी बरतें और तबीयत डाउन लगती है आपको तो दुर्गा माँ की आराधना करें। मिथुन राशि, अगर आपको किसी प्रकार से विदेश रिलेटेड कामों में समस्याएं आती है या मानसिक स्थिति अपनी अच्छी नहीं लगती तो भी अपने परिवार के साथ मिलजुल कर काम कीजिए। आपके संचित धन को बचा के रखिए। आपके लिए कोई इतना बुरा पीरियड नहीं है। सिर्फ आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः के जाप करने हैं। कर्क राशि, लग्न में आ गए शुक्र आपको बहुत ज्यादा लस्ट तो देते हैं लेकिन इसके अलावा आप बेचैन भी होते हैं। आपके शत्रु ग्रह हैं, आपके माता के घर के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव मतलब माता के और लाभ के भी स्वामी बनते हैं। ये होने से ऐसा क्या होता है, आपकी माँ से आपको धन प्राप्त होता है। आपकी कोशिशें मीडिया की तरफ, काम की तरफ बढ़ जाएंगी और आपको माता पक्ष के सपोर्ट से भी धन लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, आपके लिए शुक्र जो है दशम भाव के और आपके पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं। द्वादश में चले गए। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वादश में शुक्र जो है वो बली हो जाते हैं और इस वजह से आपके विदेशी रिलेटेड काम बन सकते हैं। खर्चे अंधाधुंध ना हो, इसका ध्यान रखना है। प्रेम संबंध खराब ना हो, लेकिन मीडिया से रिलेटेड काम विदेश में भी बन सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए आपके भाग्य भाव और आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र जाकर बैठते हैं लाभ में तो आपको लाभ होता है। कई नए कामों से आपको लाभ होने के बाद वो संचित धन में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आपको केसेस विवाद में उलझना नहीं है। ताया चाचा पिता पक्ष से अच्छी तरह बना के रखनी है, इज्जत देनी है। तुला राशि, आपके लिए अष्टम भाव के और लग्न भाव के स्वामी शुक्र दशम भाव में बैठते हैं। आपकी अपनी पर्सनालिटी से, अपने पराक्रम से आपके काम बन रहे हैं। मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, खूबसूरती से रिलेटेड और आप अपनी पर्सनालिटी से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन आप बेचैन रह सकते हैं अपने कार्यों में और आपको पिता पक्ष से सहयोग नहीं रहेगा। उनकी तबीयत भी संभालनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि, सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र जाकर बैठ जाते हैं भाग्य भाव में और इस वजह से आपको विवाहित जीवन के संबंधों से काम करने में आपको मदद मिल सकती है आंशिक रूप से, या आप विवाहित नहीं हैं और प्रेम संबंध हैं तो उनसे भी कार्य करने में मदद मिल सकती है, विदेश रिलेटेड या विद इन इंडिया। आप खर्चे कंट्रोल में रखें और नए नए काम करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। धनु राशि, आपके षष्ठ भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र जाकर अष्टम भाव में बैठते हैं तो पैसा इन्वेस्ट करना बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी। जो काम आ रहे हैं वो लेते जाइए, मना मत करिए, नहीं तो आपके पैसे जो हैं डूब जाएंगे और फिर दोबारा नहीं आएंगे। आपके केसेस विवाद और साथ में आपके विरोधी पक्ष, सबसे सावधान रहना है और आपके लोन्स वगैरह लेने में आपको दिक्कतें न हो, इसके लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। मकर राशि, पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में बैठते हैं। सप्तम भाव में शुक्र बली हो जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से विवाहित जीवन से सपोर्ट, बच्चों से सपोर्ट, आपके पिता से सपोर्ट रहेगा, लेकिन विवाहित जीवन के साथी के साथ आपको बेचैनी नहीं करनी है और बना के चलना है। कुंभ राशि, आपके लिए आपके चतुर्थ भाव भाग्य भाव के स्वामी शुक्र षष्ठ भाव में बैठते हैं जहां पर वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हो जाते हैं तो आपको माता पक्ष की सहायता तो मिलेगी कार्यों में, लेकिन आप विरोधियों से घिरे रहेंगे और आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपको चाहिए लोन्स वगैरह तो वो पास होने में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। घर में रेनोवेशन वगैरह में ज़्यादा खर्चे ना करें। मीन राशि, आपके पराक्रम भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठते हैं जो कि अच्छा घर है उनके लिए और वो दिमागी
तौर पे नए नए काम करते हैं, मीडिया आर्ट वगैरह से रिलेटेड, यात्राओं में काम करते हैं, आपकी कई सारे ऐसे काम जिसमें आपको बेचैनी हो के तबीयत की चिंता ना हो, इसका भी ध्यान रखें। बच्चों की तबीयत का भी ध्यान रखें और कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल ना करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा। शुक्र के वक्री और अस्त होने के साथ साथ प्रवेश कर जाना कर्क राशि में, इसका फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। अगर आप ज्यादा विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो सुबह सुनिए शहर मेरे यानी कामिनी खन्ना के साथ ओनली ऑन 92.7 बिग FM सुबह 6 से 7। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। 92.7 Big